गुड इवनिंग बच्चों क्लास 10th सोशल साइंस बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ में मैं आज एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का तो नहीं 3 मार्क्स का बच्चों 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। और ये भी पिछले वीडियो की तरह ये क्वेश्चन भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिए हुए है, याद करने की, मेमोराइज़ करने की कुछ ट्रिक्स के साथ ये क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को आशा करता हूँ कि इजी होगा काफ़ी याद करना। तो बच्चों देर नहीं करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे बच्चों महात्मा गांधी जी की इमेज आपको दिखाई दे रही होगी और उससे ऊपर एक क्वेश्चन सामने आ रहा है। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों आरंभ किया था और हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री, और इस आंदोलन ने देश को एक किस प्रकार से कर दिया था या देश में एकता का भाव कैसे पैदा कर दिया था, इसको एक्सप्लेन करना है। चलो बच्चों आंसर की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की ये इमेज है और इसके बाद देखते हैं ये एक यस ये लॉर्ड इरविन की इमेज है। तो गांधी जी भी हैं और लॉर्ड इरविन भी हैं, इसका मतलब ये दोनों लोग ही इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेट कर रहे हैं। चूँकि ये तो बट नेचुरल है कि गांधी जी ने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी दांडी मार्च से, तो वो तो रहेंगे ही। और ये लॉर्ड इरविन से इनका क्या लेना देना है अभी हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। इसका आंसर देखो इस तरह से है। गांधी जी लॉन्च्ड द CDM। CDM का मतलब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको मैंने शॉर्ट में कर दिया है CDM, बिकॉज यानी गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो ये वही शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज़ की है लर्न करने की। LIG 11 और ब्रैकेट में है एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। अब ये LIG 11 का मतलब क्या है। अब बच्चों LIG तुम यहाँ पर आराम से याद रख सकते हो क्योंकि अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड जो है सरकार का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हाउसिंग बोर्ड, वो कई तरह के फ्लैट्स बनाता है, LIG, MIG, HIG। तो उस तरीके से तुम LIG याद रख सकते हो। तो LIG नंबर 11, LIG नंबर 11 का मतलब है, उसके नीचे लिखा हुआ है बच्चों देखो, लॉर्ड इरविन इग्नोर्ड गांधी जीज डिमांड। ठीक है, L फॉर लॉर्ड इरविन, I फॉर इग्नोर्ड एंड G फॉर गांधी जीज डिमांड। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की 11 डिमांड्स को इग्नोर कर दिया था। गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, एक ओपन लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने 11 मांगे रखी थी, 11 डिमांड्स रखी थी, जिसमें एक डिमांड थी जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, यानी जो नमक बनाने पर जो उन लोगों ने टैक्स लगा रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको हटाने की बात कही थी गांधी जी ने, जो ओपन लेटर लिखा था उसमें। ठीक है, वो भी इस 11 डिमांड में शामिल थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप याद कर सकते हो LIG 11। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स इंक्लूडेड है इसमें। LIG 11 का मतलब लॉर्ड, L फॉर लॉर्ड, I फॉर इरविन एंड लॉर्ड इरविन, L फॉर लॉर्ड इरविन और I फॉर इग्नोर्ड एंड G फॉर गांधी जीज डिमांड। ठीक है, तो एक कारण ये था लॉन्च करने का। फिर आते हैं कि इसमें हुआ क्या था, जो हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है क्या, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री, है ना, इस आंदोलन ने पूरे देश को एक कैसे कर दिया। तो अब यहाँ से सेकंड पॉइंट से ये शुरू होता है इसका आंसर। CRC का मतलब बच्चों फर्स्ट जो C है उसका मतलब है फॉरेन क्लॉथ्स बॉयकॉटेड। देखो फॉरेन क्लॉथ्स बॉयकॉटेड मैं फॉरेन का F स्मॉल लेटर का है, बॉयकॉटेड का B भी स्मॉल लेटर है, लेकिन C क्लॉथ्स का C कैपिटल है, तो इसका मतलब यहाँ पे C का मतलब है क्लॉथ्स। तो कौन से क्लॉथ्स, फॉरेन क्लॉथ्स, और बॉयकॉटेड यानी बहिष्कार किया गया। लोगों ने, आम भारतीय लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे वो पहनना छोड़ दिया
है ना, और विदेशी कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। और बोनफायर यानी गली मोहल्लों में चौराहों पर बहुत सारे विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी जाती थी, ठीक है। तो इससे समझ जाओ, इस तरीके से ये शुरुआत हुई। तो इस तरह लोगों में भी यूनिटी का एक सेंस पैदा हुआ, ठीक है। दूसरा बच्चों आर है, CRC का आर में देखो, रिफ्यूज्ड टू पे रिवेन्यू। तो दिस आर इज फॉर रिवेन्यू, यानी लोगों ने रिवेन्यू यानी टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स जो होता है, कर जो होता है, सरकार जो वसूलती है नागरिकों से, वो देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब ये ब्रिटिश सरकार, ये विदेशी सरकार है, ये हमारे भारत की सरकार नहीं है, ये विदेशियों की है। हम इस सरकार को नहीं मानते, और जब हम सरकार को नहीं मानते तो हम इनको कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। तो रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। एंड द थर्ड वन इज सी, फिर से सी है बच्चों। यहां पर सी का मतलब है रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स। तो इस सी का मतलब है चौकीदारी, ठीक है, चौकीदारी टैक्स। जो चौकीदारी टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी पुलिस के द्वारा, वो चौकीदार टैक्स देने से भी लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। तो CRC, सेकंड पॉइंट याद कर लोगे बच्चों CRC से। तो फर्स्ट C इज फॉर क्लॉथ्स, R for revenue, and then next C is for चौकीदारी टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों लिस्पी यानी LISPI, ठीक है। तो LI का मतलब होता है लिक्वर, S का मतलब हो जाएगा शॉप्स, और PI का मतलब होता है पिकेटेड, यानी लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, यानी लिक्वर का मतलब होता है शराब, शॉप्स यानी दुकानें, और पिकेटेड यानी धरना देना, प्रदर्शन करना। यानी जितनी भी विदेशी शराबों की दुकान थी, शराब की दुकान थी, उसको घेराबंदी करके नागरिकों ने, आम लोगों ने शहरों में खास तौर से, और धरना देना, प्रदर्शन देना, और ये दबाव डालना कि ये विदेशी शराब यहाँ नहीं बिकेगी, इसको बंद करवाओ, ठीक है बच्चों। तो लिस्पी से तुम याद कर सकते हो, LI फॉर लिक्वर, S फॉर शॉप्स, और PI फॉर पिकेटेड। ओके, फोर्थ पॉइंट है बच्चों सपोर्टर्स ऑफ CDM, ठीक है, सपोर्टर्स ऑफ CDM। तो बच्चों सपोर्टर्स ऑफ CDM यानी सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कौन समर्थन कर रहा था? तो JP। अब ये JP कौन है भैया? J फॉर जाट्स ऑफ यूपी, यानी जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न यूपी में जो जाट कम्युनिटी है ना, जो काफ़ी अच्छे खासे ये लोग फार्मर थे, रिच फार्मर्स थे। इन लोगों ने गांधी जी के इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फुल फेज्ड एकदम समर्थन किया। और P फॉर पाटीदार्स ऑफ गुजरात। और गुजरात का जो पाटीदार समुदाय है, ये भी जमींदार थे, अच्छे खासे खेतीहर थे, खेती करने वाले, है ना। इन लोगों ने भी गांधी जी के बोलने पर टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेजों को। तो इस तरह से ये बच्चों शॉर्ट तरीके से तुम इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप समझ लो, ठीक है, एक बार फिर से देख लो। गांधी जी लॉन्च द CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बच्चों, लेकिन आप एक बात याद रखना, आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखोगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चों मैंने ये आपको मेमोराइज करने की ट्रिक बताई है, यानी याद करने की, यानी ये इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। और फिर जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुम उसको फुल फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, आपको इसी तरीके से कॉपी में नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ये याद रखना, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, ओके, गुड बाय।